नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 208। आज हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। सबसे पहले भारत पुर्तगाली आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा है। वो 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया। दोबारा वास्को डी गामा भारत 1502 में आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित की। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जो कि 1505 में नियुक्त हुआ। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में हुआ। दोस्तों, डच लोग भारत 1596 ईस्वी में आए थे। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अहमदनगर का विलय 1632 में हुआ। डचों का भारत में पतन 1759 में डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से हुआ। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में जहांगीर के अनुमति से स्थापित की। अंग्रेजी यानी कि यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा शोरा उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा स्थापित की गई। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने की। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में था। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चार्नोक ने 1690 में किया था। तीन कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 समाप्त हुआ एक्सलो-शापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54 समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758-63 समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवाश के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से 1761 में पांडिचेरी छीना। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? दोस्तों, सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी 16वीं सदी में हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ। दोस्तों, वर्तमान में इसे पाकिस्तान का ननकाना साहिब कहते हैं। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद था। नानक जी की माता तृप्ता देवी थी। संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर को स्थापित गुरु नानक देव जी ने किया था। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में पाकिस्तान के करतारपुर में हुई। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी गुरु अंगद हुए जो कि गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन सिखों के चौथे गुरु रामदास को दी। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। खुद को सच्चा बादशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहब श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। साईं मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी।
गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। दोस्तों, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने की थी। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर कहलाए। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन महाराष्ट्र में नांदेड़ में 1708 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को बताया। रंजन सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को चुकरचकिया मिसल के मानसिंह के घर में हुआ। रंजन सिंह का उत्तराधिकारी उनके पुत्र खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। अमृतसर संधि महाराजा रंजन सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। काल कोठरी यानी कि ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय घटी थी। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। दस्तक प्रथा को समाप्त मीर कासिम ने किया। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। प्लासी युद्ध का मैदान बंगाल में स्थित है। मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 में बना था। दोस्तों, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ, इसमें अंग्रेजों का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच हुई। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा हुई, जो कि 1765 से 1772 तक चली। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। दोस्तों, प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में 1781 में की थी। भारतीय सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस था। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन था, जिन्होंने इल्बर्ट विधेयक की 1883 में शुरुआत की। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने दी। मानव या नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बना। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई। हैदर अली का पुत्र यानी कि उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान यानी कि शेरे मैसूर ने लगवाया था। किसानों के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया 1792 में कर्नल रेड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने 1820 में लागू की। स्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ की, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में की। सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा की गई। सहायक संधि पद्धति लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद का निजाम था, जिन्होंने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था तथा दूसरा राज्य 1799 में मैसूर था। अवध ने 1801 में सहायक संधि स्वीकारी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। दोस्तों, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में हुआ। कुप्रशासन के कारण सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इन्होंने सहायक संधि 1802 में स्वीकार की। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों ने सिंध पर विजय 1843 में पाई। लॉर्ड एलनबरो के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित यानी कि लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 में। दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय थे। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित 1858 में हुई और उन्हें 1877 में केसरे हिंद की उपाधि दी। वाटुल यानी कि बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815 में हुआ। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय हुई। 1854 का वुडकट डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त 1917 को किया गया। भारत ने प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया। दोस्तों, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि 1779 में प्रकाशित हुआ। न्यूज़पेपर एक्ट पारित 1908 में किया गया। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। 1857 की क्रांति 10 मई को प्रारंभ हुई, जो कि मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना था। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल दिसंबर 1856 में हुआ। मंगल पांडे घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी। दोस्तों, मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को हुई। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। दोस्तों, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कैंपबेल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एवं रोटी है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। दोस्तों, अभिनव भारत यानी कि गुप्त सभा का गठन वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा लॉरेंस एवं सिले ने दी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरेली ने दी थी। दोस्तों, 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध LER रिज ने कहा था। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने कहा था। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, RC मजुमदार ने कहा। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध TR होम्स ने कहा। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया और उसका दमन हडसन ने किया। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और उसका दमन कैम्बल ने किया।
कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया। नाना साहेब का मूल नाम धोंडू पंत था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया और दमन हिरोज ने किया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह यानी कि जगदीशपुर ने और दमन वी टेलर ने किया। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया और दमन विलियम टेलर ने किया। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने और दमन जनरल नील ने किया। दोस्तों, 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि मिर्जा गालिब था और वह आगरा का निवासी था। 1857 नामक पुस्तक के लेखक S.N. सेन थे। दोस्तों, राज्य हड़प नीति डलहौजी ने लागू किया। क्रिमियन युद्ध जो कि 1854 से 56 ईस्वी तक चला, इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने रूस को पराजित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रिमियन युद्ध से है। लेडी विद द लैंप इंग्लैंड की फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह बंगाल में 1859 से 60 में हुआ। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। दोस्तों, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828-33 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में हुआ। संथाल विद्रोह सिंधु तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 ईस्वी में हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ और नेता बिरसा मुंडा थे। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया और रद्द 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता और युगदूत राजा राम मोहन राय को कहा गया है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया। दोस्तों, ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद की उपासना पर आधारित है। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने की। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी। राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुई। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर, कोलकाता में हुई। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती यानी कि मूल शंकर ने बंबई में की। भारत भारतीयों के लिए का नारा आर्य समाज ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की और लोटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन 1882 में चलाया और उनकी मृत्यु राजस्थान में अजमेर में हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की। दोस्तों, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख कहलाए। भारत में विधवा विवाह के सबसे बड़े समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित हुआ। शारदा एक्ट 1929 में पारित किया गया।
दोस्तों, बाल विवाह अधिनियम 1872 में पारित हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं एल्कोट ने न्यूयॉर्क में की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास के अडियार में हुई। दोस्तों, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष 1907 में बनी और उनका भारत आगमन 1893 में हुआ। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में किया। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने की। दोस्तों, वो पेशे से शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो थे। बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच हुआ। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां थे। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से 1874 में ब्रिटिश द्वारा हटाया गया। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में की। दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के वासी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और महासचिव एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस नाम सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सितार मैया ने लिखा था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ने 1867 में दिया था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग 1906 के कोलकाता अधिवेशन में की। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में। उसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की। दोस्तों, कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन 1916 में और उसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार था। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। दोस्तों, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ और उसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे। दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। दोस्तों, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बने 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में किया गया। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, दोस्तों, वो बेलगांव अधिवेशन है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में की थी। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ। दोस्तों, 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 है। फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में की। दोस्तों, 1940 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जिन्ना थे। दोस्तों, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। दोस्तों, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में
पी मित्रा एवं पुलिनदास द्वारा बंगाल में की गई। दोस्तों, अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया। दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में किया गया। सरफरोशी की तमन्ना गीत रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में हुई थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास की हुई। दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की। भारतीय क्रांति की मां भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। दोस्तों, भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भिकाजी कामा थी। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया। नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, इस गीत को रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। बंगभंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई। बंगभंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में हुई। दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था। प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में की। प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। दोस्तों, बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित 1909 में हुआ। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में दी गई। भारतीय राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में हुई लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। दोस्तों, इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ। जापानी जहाज कामाकाटा मारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अंडमान में होम रूल लीग की स्थापना की। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। दोस्तों, गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया 1915 में। दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका डरबन में की। गांधी जी का नारा करो या मरो के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट गांधी जी कहलाए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। दोस्तों, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में चलाया गया नील की खेती के तिनकटिया प्रणाली के विरोध में। दोस्तों, तिनकटिया चंपारण प्रथा किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना थी। गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून
रॉलेट एक्ट को कहा गया है। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में की। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड की जांच के लिए गठित कमेटी हंटर कमेटी थी। गांधी जी ने कैसरे हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया। दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग थी और इसका प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में किया गया था। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? दोस्तों, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुई थी। असहयोग आंदोलन स्थगित 12 फरवरी 1922 को हुआ। चोरी चोरा घटना के बाद स्वराज पार्टी या दल की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद की। दोस्तों, देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु आया था। दोस्तों, लाला लाजपत राय 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। दोस्तों, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ की। दोस्तों, दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून को भंग कर। दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने की। अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया है। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जेम्स ऑगस्टन हिक्की को जाता है। दोस्तों, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खां ने की। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। दोस्तों, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से की। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि गांधी जी ने दिया था। सरदार उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। उसके उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। दोस्तों, म्यूनिक पैक्ट संपन्न 1938 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया। क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आया। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा की गई। करो या मरो नारा इसी समय गांधी जी द्वारा दिया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद पूना के आगा खां महल में किया गया। दोस्तों, अनुशीलन समिति का गठन 1902 में बानेन्द्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय ने की। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई। दोस्तों, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव एन.जी. रंगा थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ है। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1942 में मोहन सिंह को आया था। आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, मैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत 3 जून 1947 को की गई। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट एटली ने की। क्लीमेंट एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।